हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलराम और आप देख रहे हैं EN सोर्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्गमूल तथा घनमूल के बारे में, यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के बारे में। ये जो वर्गमूल तथा घनमूल का जो चैप्टर है ना दोस्तों, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वर्ग आखिर है क्या चीज़, यानी कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने लगा दिया ए का स्क्वायर, यानी कि हम क्या करेंगे, ए को ऐसे लिखेंगे, मतलब ए इंटू ए लिखेंगे। अगर मैंने यहाँ पर 2 का स्क्वायर लगा दिया तो क्या करेंगे हम, 2 गुने 2 यानी कि 4, मतलब जो हम लोग 2 का स्क्वायर कितना निकला हम लोगों का, 4। ठीक, तो आप ऐसे करके जो है कितना तक याद रखिएगा, 30 तक, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक, उसके बाद दोस्तों जो है क्यूब, घन, यानी कि क्यूब, ये होता क्या है। जैसे मैंने लिख दिया ए क्यूब, यानी कि आपको क्या करना है, ए इंटू ए आपको क्या करना है, 3 बार लिखना है। हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर 2 का क्यू कर दिया, तो 2 गुने 2। ठीक, तो क्या होगा, 2 दुगनी 4 और 4 दुगने 8, ये आपका क्या निकल गया, 8। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जैसे हम लोग अब निकालेंगे क्या, वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं आप वो देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ग संख्या लिया 625। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है कि कितना होगा इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने का जो विधि होता है, ये 2 विधि हैं। ठीक है, ट्रिक तो अपना है, ये है, छोड़िए उसे। इसका 2 विधि है, एक है भाग विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, अपना जो भाग विधि है उसको देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिख दिया हम लोग 625, क्लियर है, यहाँ तक लिख दिए 625। अब दाहिने तरफ से हम लोग जोड़ा लगाते हैं, तो जोड़ा लगा दिए। ठीक, तो भाग तो आप जानते ही हैं, तो ये कितना से चलेगा, 2 बार में चलाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 2 देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 4। और जैसे हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2 निकलेगा और ये पूरा जोड़ा जो है नीचे आ जाएगा, क्लियर है। और ये जो 2 और ये जो 2 है, ये जुट जाता है आपस में और क्या हो गया, 4। ठीक है, और कुछ ऐसा नंबर से हम लोग गुना करेंगे जो हमें 225 देगा या उससे कम देगा। तो जैसे हम यहाँ पर 5 से गुना करेंगे तो हमें नीचे भी 5 देना पड़ेगा। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो क्या देगा, 225, क्लियर, यहाँ पर भी 5। तो जो 625 है, इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, यानी कि वर्गमूल निकालते हैं, तो हमें कितना देता है, 25। आपको पता चल गया। और दूसरा है गुणनखंड विधि, कि गुणनखंड विधि से हम लोग किस प्रकार इससे निकाल सकते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर जगह कम है इसलिए हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं गुणनखंड विधि, कि किस प्रकार गुणनखंड विधि द्वारा हम जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 625 था, तो आप 625 लिख लीजिए यहाँ पर, और इसका जो है आप गुणनखंड कीजिए। तो लास्ट में क्या है, 5, तो 5 से चलेगा। ठीक, तो क्या होगा, 125, और यहाँ पर भी 5 है तो ये 5 से जरूर जाएगा, तो हो जाएगा 25, और लास्ट में 5 है तो ये 5 से जरूर जाएगा, 5 5 25। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ठीक इस प्रकार निकलेगा, हो गया। और इसका रूट, ठीक, तो क्या होता है, स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और हमारा जो बचेगा वो कुछ ये बचेगा, क्लियर। और जब हम 5 और 5 को गुना करेंगे तो क्या देगा हमें, 25। ठीक, ये हो गया राइट आंसर। समझ में आ गया आपको। ठीक, समझ में आ गया कि किस प्रकार से जो है हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्यूब रूट, कि क्यूब रूट हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं। चलिए 729 का हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 729 जो है इसका हम लोग जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 9 कि 8 9 72 और 9 के 9, समझ में आ गया, फिर 9 ये। ठीक, तो आप क्या करेंगे, क्यूब रूट किसका, 729 का क्या हो जाएगा, 1 2 3, मतलब 9 के पावर में 3। ठीक, ये जो क्यूब है और ये जो क्यूब रूट है, ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 9। ठीक, यानी कि 9 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है, 729 प्राप्त होता है। यहाँ तक आपका क्लियर है। चलिए वर्गमूल का और एक क्वेश्चन, ठीक है, देखिए इसे। तो इसे हम कौन सा विधि से निकालेंगे, चाहे भाग विधि द्वारा या फिर गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए हम इसे भागफल विधि द्वारा निकालते हैं। ये है
1024 और इसे हम भागफल विधि द्वारा क्या करेंगे, इसका जो है वर्गमूल निकालेंगे। ओके, तो 1024 है यहाँ पर, ठीक है। तो दाहिने तरफ से जोड़ा लगाएंगे, ये हम लोगों ने जोड़ा लगा दिया, ठीक। तो कुछ ऐसा नंबर देंगे जो इससे कम होगा, तो जैसे कि 3, तो 3 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9। तो यहाँ पर लिख दिए 9, तो 1 हो गया और ये इतना निकल गया। क्लियर है आपका। और यहाँ पर ये जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा आपका 6, और कुछ ऐसा नंबर से हम लोग गुना करेंगे जो नीचे भी आएगा और ठीक ये देगा या इससे कम देगा। तो जब हम इसको 2 से गुना करते हैं तो क्या देगा हमें, ठीक। क्लियर, समझ में आ गया, मतलब 32। तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 32। क्लियर हो गया, यानी कि अगर 32 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो हमें 1024 प्राप्त होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कुछ इस प्रकार से हैं और ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन मैं इसमें बनाऊंगा दोस्तों, सारे किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक आपका। तो चलिए यहाँ पर आपका जो है स्क्वायर रूट निकालना है 625 का और स्क्वायर रूट निकालना है 484 का, ठीक। तो 625 का हम लोगों ने अभी निकाला कितना, 25, और जो 484 का होता है ये होता है 22 का। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 47, मतलब ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया आपका, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक। इसको ध्यान से देखिए, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए तो आपका इसका जो सॉल्व है वो पीछे तरफ से करना है, जैसे कि यहाँ से आपको करना है, ठीक है। तो 49 का आपका निकलता है क्या, 7 निकलता है। और जब 7 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा हम लोगों का, ये 36, और 36 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट कितना होता है 6, और ये जो 6 है यहाँ पर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और जब 25 का हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट तो क्या निकलेगा 5, और जब इस 5 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और जब इस 4 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। समझ में आ गया, 3, मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कुछ इस प्रकार से है, ठीक, जो कंफ्यूजन देने वाला है और आपका दिमाग को कुछ घुमा देने वाला है। क्लियर है, क्योंकि 32 का तो रूट निकलता नहीं है, ऐसे नहीं कि नहीं निकलेगा, रूट निकलेगा इसका, लेकिन इसका रूट पॉइंट में निकलेगा। बहुत बड़ा झमेला है, इसका भी पॉइंट में निकलेगा, इसका भी पॉइंट, फिर ऐड करेंगे तो राइट आंसर नहीं देगा, ठीक, पॉइंट में ही दे देगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का कुछ इस प्रकार से तरीका है, जरा देखिएगा ध्यान से। जैसे कि ये क्या है 32 है ना, तो हम लिखेंगे 16 दुगने 32, 16 दुगने 32, ठीक। उसी नंबर को लिखे हम लोग कुछ इस प्रकार से। क्लियर है। और यहाँ पर हम लोग प्लस दे दिए और इसको भी लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, 16 तिये मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक। ये है 8, तो ये 8 है तो इसको हम लिखेंगे 4 दुगने 8, और ये है 12 मतलब 4 तिये 12। क्लियर हो गया। ये जो 16 है, अगर हम लोग 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या देगा 4√2। क्लियर है। और यहाँ पर प्लस भी देगा हमें, और अगर हम लोग 16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो भी क्या देगा हमें 4 देगा, और यहाँ पर क्या देगा √3। क्लियर है आपका। और बटे दे के क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, यह इसका जो 4 है इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ठीक हमें 2 देता है, और यहाँ पर √2, और प्लस दे के हम लोग क्या करेंगे इसका भी निकलेगा 2 और √3। क्लियर। देखिए इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, तो 4 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो हमें अंदर में जो है √2 + √3 ये हमें देगा, और नीचे में देगा 2, और बचेगा क्या अंदर में, ये बचेगा। समझ में आ गया। ये जो ये पूरा है कैंसिल हो जाएगा आपका, और 2 के 2 और 2 दुगनी 4, मतलब आपका 2 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ इस प्रकार से दिमाग लगाना होगा, ठीक है। ऐसे नहीं आप बोलेंगे कि यहाँ पर अगर 47 रहा तो क्या करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन सेट करता है ना, जो क्वेश्चन सेट करता है कुछ इसी प्रकार से सेट करता है, ताकि उसका जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो एक वर्ग संख्या जरूर निकलेगा। क्लियर है आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको अक्सर परीक्षा में देखने को मिलेगा, और शायद मिला भी है अगर आप परीक्षा दिए हुए हैं। ये रेलवे का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपको डिफेंस में भी पूछने वाला है, और आप कुछ भी एग्जाम देंगे तो उसमें ये जरूर पूछने वाला, मतलब पूछने योग्य क्वेश्चन है ये, ठीक है। पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में जो है जान है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, जान है। मैं आपको बता दूं कि अगर बराबर के इधर अगर रूट रहता है तो जब उधर जाता है तो वो स्क्वायर हो जाता है। क्लियर। अगर
यहाँ पर ए है और यहाँ पर अगर ये इधर जाता है तो क्या होगा, जो रूट है वो स्क्वायर में बदल जाता है। क्लियर है? जैसे इधर गुना होता है तो इधर जाके भाग में बदल जाता है, प्लस होता है तो माइनस में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो आपका रूट है इधर स्क्वायर में बदल जाता है। क्लियर हो गया? आपका समझ में आ गया? चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक इसमें क्या है, रूट है। ठीक है, रूट है इसमें, तो ये लिख लेते हैं पहले। ठीक, ये हम लोग लिख लेते हैं पहले क्योंकि जगह है यहाँ पर। ठीक है, अगर जगह कम होता तो हम लिखते भी नहीं। ठीक है, और ये हो गया। क्लियर है? तो पहले ये वाला जो पार्ट है इसको लिख लेते हैं और ये रूट जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, मतलब 64 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो 64 है इसे हम 2 के पावर में 6 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर, ये क्या होगा, ये और ये आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। अगर आपको पता नहीं तो आप कॉर्नी जब हम कॉर्नी का वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, घात और करनी का, तो आपको ये पता चल जाएगा किस प्रकार से होता है। क्लियर है? तो अब क्या होगा, समझ में आ गया आपको? और ये गुना हो जाएगा तो क्या होगा, 2 के पावर में 12 और n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12, मतलब डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप इसका पार्ट 2 देख लीजिएगा, पार्ट 3, पार्ट 4। मैंने इसका जो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का वीडियो एकदम अवेलेबल कर दिया है और इसमें आपको क्या मिलेगा, PDF में मिलेगा। ठीक है, PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत।